नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत भारत और मैं हूं देवेंद्र जायसवाल। हमारे साथ श्रवण सिंह चावड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष आज मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है वर्तमान में, जिस तरीके की राजनीति सामने आ रही है उसको लेकर कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चावड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में, एआई का जो एक बड़ा सेमिनार हो, वहाँ पर जिस तरह के दृश्य आए, और उसके बाद इंदौर में जिस तरह की राजनीति अभी देखने को मिली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं अभी, जिस तरीके से हाल ही में भारत मंडपम में एआई की जो हमारी विश्वव्यापी समिट हुई, बड़ा बेहद घोर निंदनीय बात है कि पूरे विश्व पटल पर भारत की जो छवि है, उस छवि के माध्यम से भारत जैसे हमारे देश में, दिल्ली में भारत मंडपम में, जिसमें विश्व भर के सभी एआई से जुड़े लोग पहुँचे थे, पर एक विपक्ष के नाते कांग्रेस ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर भारत मंडपम के बाहर और अंदर हाल में घुसकर जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, वो घोर निंदनीय है। इसमें लोकतंत्र का तो एक हिस्सा है ही सही, पर विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का जो प्रयास वर्तमान के विपक्ष ने किया है, ये आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही, हमारे नेता रहे, पर जब देश हित की बात आती है, पूरी दुनिया में हमारे देश का कोई नाम होता है, तो विपक्ष के नेता के नाते हम उदाहरण दें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि उन्होंने जेनेवा में जाकर अपनी सरकार का किस तरीके से बचाव किया। पर अभी एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो समिट हुई, जिसमें बड़े बड़े दुनिया भर के लोग उसमें आए थे, पर कांग्रेस ने जिस तरीके का काम किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया, उसका तो पूरी जो जिस तरीके से भी बात करी जाए वो उस तरीके से निंदनीय है। कांग्रेस इतना नीचे उतर सकती है, इसकी कोई कल्पना ही नहीं करी जा सकती है। इस जो है अब पूरा परिदृश्य सामने है। इसके बाद में दूसरे तरीके से आरोपों के कटघरे में वो बीजेपी को खड़ा कर रही है, दूसरे मुद्दों को भी अब आगे लाया जा रहा है। इंदौर का भागीरथपुरा कांड हो, या फिर जिस तरीके से एआई को लेकर प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उसको भी वो गलत बता रहे हैं। एआई को लेकर जो प्रस्तुतिकरण है, उसके तरीके है, तौर तरीके है अपनी बात रखने का, पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना ये कौन सी बात है? यहाँ बात कांग्रेस, भाजपा, अन्य राजनीतिक दल की नहीं थी। भारत मंडपम के अंदर बात हो रही थी, विश्वव्यापी लोग बैठे थे, वहाँ भारत को लेकर, अन्य देशों के बीच में एआई को लेकर चर्चा चल रही थी। विपक्ष का एक नज़रिया, मजबूत विपक्ष रहना चाहिए। जब सरकार कुछ गलत काम करे तो विपक्ष को बताने का अधिकार है, और ऐसा हमेशा इस स्वतंत्र भारत में संविधान के अनुसार विपक्ष में लगातार हम भी कई वर्षों तक रहे, हमने इस परंपरा का निर्वहन किया। पर विपक्ष की ये भूमिका नहीं कि अपने देश को बदनाम करें। कांग्रेस ने हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़ा है। जब चाइना कोई बयान देता है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, एक विपक्ष के नेता होने के नाते, उनको भारत के पक्ष में बात करना चाहिए, पर वो चाइना की भाषा में सुर से सुर मिलाते हैं। पाकिस्तान की बात आती है तब भी कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस उससे सबूत मांगती है। तो विपक्ष का काम एक लोकतंत्र के अंदर रहकर राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार को घेरना, सरकार की जो भी कमियां हैं उनको दूर बताना का काम विपक्ष का भारत के संविधान के अनुसार भारत में। पर भारत की छवि विश्व में कहीं बात होती है तो उस समय पूरा देश एकजुट रहना चाहिए, सारे राजनीतिक दल सब छोड़कर भारत की बात करना चाहिए। पर वर्तमान की जो स्थिति है कांग्रेस की, वो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के विपक्ष का ये दिवालियापन है कि इस तरीके से कांग्रेस इतना नीचे उतर गई है कि जो जरा जरा सी बातों को लेकर, जो छोटी छोटी बातें जो होती थी, पर इस बार तो कांग्रेस ने अपनी मर्यादाओं को ही तार तार कर दिया कि भारत को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालयों के सामने
हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करने का हमने कार्य किया था। पर इंदौर में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुँचे, मातृ शक्ति भी थी उसमें, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव किया, टमाटर फेंके, बोतलों के अंदर बालू रेत भर के फेंकी गई। ऐसे कृत्य करके हिंसा करने का काम भी कांग्रेस ने किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमने थाने पर एफआईआर भी कराई है, क्योंकि इस तरीके का इंदौर में पहली बार हुआ है और ये इंदौर को शर्मसार किया है इस घटना ने। तो ये थे श्रवण जी, जो खास जो बड़ा मुद्दा था भारत मंडपम में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही एक प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या ये देशद्रोही हरकत थी, और ना ही केवल भारत में बल्कि विश्व में भी हमारी इससे छवि खराब हो सकती है। और ऐसे ही खास खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत भारत। हम ऐसे ही शख्सियत से आपको हर मुद्दे से रूबरू कराएंगे। देवेंद्र जायसवाल, लोकमत भारत, इंदौर।